हेलो बच्चों, नमस्ते। इस वीडियो में हम लोग कंपोजिट नंबर्स के बारे में बात करेंगे। किस नंबर के बारे में? कंपोजिट नंबर्स के बारे में, यानी भाज्य संख्याएं। इसके पिछले वीडियो में हम लोग प्राइम नंबर्स के बारे में पढ़े थे, यानी अभाज्य संख्याएं। ऐसे नंबर जो एक से और केवल अपने आप से डिविजिबल होते थे उन्हें हम लोग क्या कहते थे? प्राइम नंबर्स कहते थे। लेकिन इसमें थोड़ा कुछ ऐड करना पड़ेगा। देखते हैं कंपोजिट नंबर्स के बारे में, यानी भाज्य संख्याएं। द नंबर विच इज डिविजिबल बाय वन इटसेल्फ एंड अदर नंबर्स। इसमें हम लोगों ने क्या एक्स्ट्रा ऐड किया? वन एंड इटसेल्फ, ये तो प्राइम नंबर्स वाले में भी था। इसमें हम लोगों ने क्या ऐड किया? एंड अदर नंबर्स। ठीक है, फिर से देखते हैं इसका डिफिनेशन कंपोजिट नंबर्स का। द नंबर विच इज डिविजिबल बाय वन इटसेल्फ एंड अदर नंबर्स इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं 4। जैसे 4 जो है वो तो 1 से डिविजिबल है ही। इटसेल्फ यानी 4 जो है 4 से खुद ही डिविजिबल है, और ये अदर नंबर्स यानी दूसरे संख्याओं से भी क्या है? डिविजिबल है। जैसे 1, ये जो है 4, ये तो 1 से डिविजिबल था, खुद से भी डिविजिबल है, और 4 जो है वो 2 से भी डिविजिबल होता है। इसलिए क्या हो जाएगा हमारा? कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, इस तरह इसमें जितने भी नंबर्स हैं सारे के सारे क्या हैं? कंपोजिट हैं, यानी इसमें से हर एक संख्या एक से भी विभाजित है, यानी एक से भी डिविजिबल है, अपने आप से भी डिविजिबल है, और दूसरे संख्याओं से भी डिविजिबल है। ठीक है, इसकी हिंदी में हम लोग परिभाषा देखते हैं। जो संख्या, ठीक है, जो संख्या एक से, ध्यान रखिएगा, जो संख्या एक से अपने आप से और दूसरे संख्याओं से विभाजित हो, यानी वो एक से भी विभाजित होनी चाहिए, अपने आप से भी विभाजित होनी चाहिए, और दूसरे संख्याओं से भी विभाजित होनी चाहिए, यानी भाग लगे पूरा पूरा। इसका क्या मतलब हुआ? भाग लगे पूरा पूरा। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब हम विभाजित होने की बात कर रहे हैं, यानी डिवाइड लगने की बात कर रहे हैं, तो वो संख्या जो है दूसरे नंबर से पूरी पूरी विभाजित होनी चाहिए, यानी दूसरे नंबर से पूरी पूरी कटनी चाहिए। ठीक है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। फिर से देखते हैं इसका परिभाषा हिंदी में। जो संख्या एक से, ठीक है, अपने आप से यानी खुद से और दूसरे संख्याओं से विभाजित हो, यानी उसमें पूरा पूरा भाग लगे, उससे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, बहुत सारे नंबर से यहाँ पे हो सकते हैं, बहुत सारी संख्या हो सकती हैं। जैसे एक तो एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे 10। यहाँ चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे जो 10 है, तो हर एक संख्या एक से तो विभाजित होती ही है पूरी की पूरी। 1 1 जा 1, ठीक है, फिर यहाँ 0 आया, 1 0 जा 0, ठीक है। ठीक है, यानी ये जो 10 है, यहाँ लिखते हैं हम, ये जो 10 है, ये जो है एक से भी विभाजित है। ठीक है, यानी 10 के फैक्टर्स कौन कौन हो गए? फैक्टर्स के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे या बाद में पढ़ेंगे। तो 10 जो है एक से भी विभाजित है पूरी की पूरी, यहाँ पूरी की पूरी विभाजित होनी चाहिए, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। फिर देखते हैं 1 के बाद 2 से चेक करते हैं। 2 5 जा 10, ठीक है। 3 से इसमें डिवाइड नहीं लग पाएगा, तो यहाँ पे 10 का फैक्टर कौन हो गया? एक तो 1 हुआ, एक 2 भी होगा, ठीक है। ध्यान रखिए, हम इसमें पूरी पूरी भाग लगने की बात कर रहे हैं, यानी पूरी तरह से वो डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, अब 3 से नहीं, हम लोग 4 से भी नहीं, अब डायरेक्ट हम लोग 5 से चेक करते हैं। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, यानी 10 का जो फैक्टर है 1 और 2 के अलावा 5 भी हुआ, और ये जो 10 है ये 10 से ही खुद क्या होगा? अपने आप से ही डिवाइड होगा। 10 1 जा 10, ठीक है, यहाँ 10 लिख दी। तो यहाँ 10 के कितने फैक्टर्स हो गए? 1 2 5 10, यानी जो 10 है वह एक से भी पूरा पूरा कटेगा, 2 से भी पूरा पूरा कटेगा, 5 से भी पूरा पूरा भाग लग जाएगा,
उसमें, और अपने आप से भी उसमें भाग लग जाएगा। इसलिए ये जो 10 है ये क्या है हमारा कंपोजिट नंबर। क्या है हमारा कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। ठीक है, क्या है हमारा भाज्य संख्या। फिर से समझा देते हैं कि जो संख्या एक से भी पूरी विभाजित हो, यानी एक से भी उसमें पूरा भाग लगे, ठीक है, अपने आप से भी उसमें पूरा भाग लगे, ठीक है, और दूसरे संख्याओं से भी उसमें पूरा का पूरा क्या हो भाग लगे, ठीक है, यानी पूरी की पूरी क्या हो विभाजित हो, यानी पूरी क्या होनी चाहिए कट जानी चाहिए, उसे हम क्या कहेंगे भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।